हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर के शोधन में सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन क्यों किया जाता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है निर्मित CuO का स्व अपचयन अभिक्रिया में शेष CuS के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी है सेडिमेंटेशन तलछट का जमना के कारण आंशिक अपचयन द्वारा Cu कॉपर को पृथक किया जाता है। विकल्प सी है CuO एवं CuS अर्थात कॉपर ऑक्साइड एवं कॉपर सल्फाइड को गुरुत्व में अंतर के कारण पृथक किया जाता है। और विकल्प डी है पूर्ण भर्जन को एक चरण में नहीं किया जा सकता, अतः आंशिक भर्जन किया जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से आंशिक भर्जन से अयस्क का अर्थात आंशिक भर्जन से अयस्क का कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो सल्फाइड का ऑक्सीकरण करता है। जिसके पश्चात कॉपर धातु प्राप्त होती है तथा इस प्रक्रिया के पश्चात जो है हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ इसकी अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हम CuS कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया कराते हैं 3 मोल O2 के साथ, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है CuO और साथ में 2SO2। इसी प्रकार जब ये जो हमें मिला है 2CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने CuS से करवाई, तो यहाँ पर हमें मिल गया कॉपर धातु, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी लिखा है कि कॉपर धातु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें कॉपर धातु मिल गया और SO2 गैस निकल गई है। तो इस प्रकार अब हम विकल्प को चुनेंगे कि कॉपर के शोधन में सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन क्यों किया जाता है, क्योंकि निर्मित कॉपर ऑक्साइड अर्थात CuO का स्वयं अभिक्रिया में शेष CuS के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शेष जो CuS है उसके द्वारा हमने CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार जो है हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।